हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक म्यूज़िक के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कि ग्रंथकारों के स्वर। यानी अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग स्वरों की संख्या मानी है। अलग अलग ग्रंथकारों ने शुद्ध स्वर की संख्या अलग मानी है, विकृत स्वरों की संख्या अलग मानी है। ऐसे देखा जाए तो शुद्ध स्वर में सबका सेम ही रहा है, शुद्ध स्वर सब ने एक ही माना हुआ है, लेकिन विकृत स्वर उनके अलग अलग हुए हैं। तो इनके बारे में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम म्यूजिक टीचर के एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं, चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, हर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक करके समझेंगे इसके बारे में। आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको आप चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो और चाहें तो आप याद भी कर सकते हो। ओके, तो बात करें सबसे पहले जो हमारे ग्रंथकार हैं, हम बात करेंगे भरत के बारे में कि भरत मुनि ने शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी। तो भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि ने शुद्ध स्वरों की जो संख्या मानी है वो 7 ही मानी है। 7 सब ने माना है, ठीक है। लेकिन विकृत स्वर की संख्या कितनी मानी है? 2। इन्होंने 7 शुद्ध स्वरों की संख्या मानी है और विकृत 2 मतलब विकृत स्वरों की संख्या मानी है। तो बात करें इनका जो कुल स्वरों की संख्या है, इन्होंने 9 माना है, शुद्ध और विकृत मिला करके। सेकेंड बात करें भातखंडे ने कितना माना है, तो बात करें भातखंडे के बारे में तो भातखंडे ने भी शुद्ध संख्या 7 ही माना है, विकृत स्वर इन्होंने 5 माना है। इट मीन्स कुल स्वरों की संख्या भातखंडे ने 12 माना है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि श्रीनिवास ने कितना माना है। श्रीनिवास ने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितना माना है। तो हम श्रीनिवास के बारे में बात करें तो श्रीनिवास ने भी 7 ही माना है शुद्ध स्वर की संख्या, और विकृत स्वर इन्होंने भी 5 माना है। यानी भातखंडे और श्रीनिवास ये दोनों ने शुद्ध और विकृत संख्या दोनों ने सेम एक जैसा ही माना है। यानी श्रीनिवास की भी जो कुल स्वरों की संख्या होगी वो 12 होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम पलुस्कर के बारे में बात करें कि पलुस्कर ने कितना माना है। तो बात करें पलुस्कर के बारे में तो पलुस्कर ने जो शुद्ध स्वरों की संख्या इन्होंने भी 7 माना है, और साथ में इन्होंने विकृत स्वर की संख्या इन्होंने 12 माना है। इट मीन्स इन्होंने शुद्ध माना 7 और विकृत माना 12। टोटल इन्होंने जो पूरा स्वरों की संख्या माना वो 19 माना हुआ है। नेक्स्ट सारंगदेव के बारे में बात करें तो सारंगदेव ने शुद्ध स्वर की संख्या इन्होंने भी 7 माना, और इन्होंने भी पलुस्कर के जैसा ही विकृत स्वर संख्या 12 माना। इट मीन्स इन्होंने भी 19 कुल स्वर माने हुए हैं। नेक्स्ट बात करें श्रीकंठ के बारे में तो श्रीकंठ ने भी शुद्ध स्वर 7 माने हैं, और विकृत स्वर ने भी इन्होंने 7 ही माना हुआ है। इट मीन्स इन्होंने टोटल 14 स्वरों को माना है। नेक्स्ट बात करें रामा मात्य के बारे में तो रामा मात्य ने भी सेम चीज़ें ही मानी है, 7 शुद्ध स्वर माने हैं, 7 विकृत माने हैं, यानी इन्होंने भी 14 स्वरों की संख्या मानी हुई है। नेक्स्ट बात करें पुंडरीक के बारे में तो पुंडरीक ने भी स्वरों की संख्या शुद्ध 7 मानी है, और विकृत भी इन्होंने 7 माना है। इट मीन्स इन्होंने भी कुल स्वरों की संख्या 14 मानी है। नेक्स्ट बात करें सोमनाथ के बारे में तो सोमनाथ ने क्या है, सोमनाथ ने शुद्ध स्वरों की संख्या 7 मानी और विकृत स्वरों की संख्या इन्होंने 15 मानी। इट मीन्स उन्होंने टोटल जो स्वरों की संख्या है वो उन्होंने 22 माना। अहोबल के बारे में बात करें तो अहोबल ने भी शुद्ध स्वर 7 माने हैं, लेकिन इन्होंने विकृत स्वर सबसे ज़्यादा माने हैं 22, और इनकी जो टोटल हो जाएगी स्वरों की संख्या वो हो जाएगी 29। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथकार हैं, उनके शुद्ध स्वर और विकृत स्वर हैं, जो खासकर ये महाराष्ट्र म्यूजिक टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।